ये पता ये कैसे होती है। Okay, good evening. Good evening, sir. तो इंटर कन्वर्जन वाले ये क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया था आपको, ये वाला, राइट? आगे आंसर था इसका 8th वाला। हाँ सर। सर 1/√2 1/√2 सही है। चलो आगे सब का आ गया, इसको अल्फा बोल देंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर एक बात बता दो। बोलिए। हम ही लेट हैं या आप ही जल्दी हैं? तो करें, बस अभी तुरंत स्टार्ट ही हुआ है। तो tan इनवर्स 3 इक्वल टू अल्फा, tan इनवर्स 3 को अल्फा बोल दिया, तो यहाँ से tan अल्फा कितना आ जाएगा? 3 है ना। और tan इनवर्स 2 को बीटा बोल दिया, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 है ना। अच्छा, इसका एक ये तो अभी तरीका ही है ये जो अभी कर रहे हैं। तो इसको अब देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तरह से अपने को साइन अल्फा प्लस बीटा, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा। ठीक है। अब साइन अल्फा निकाल सकते हैं ना। tan अल्फा अगर 3/1 है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? साइन अल्फा हो जाएगा 3/√10, 3/√10 है ना। और उसी तरह ये तो वैल्यू रख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आईटीएफ। Addition and second last heading of this chapter, addition and subtraction of ITF. ऊपर मैथ में लिखना नहीं पड़ता, ग्रुप में मिल जाएगा सर, समझ में आएगा। तो यहाँ पे किस टाइप की बात होने वाली है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ आईटीएफ मतलब कि टी इनवर्स एक्स प्लस माइनस क्या, टी इनवर्स वाई की बात होने वाली है। और एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वेयर एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन 0, वेयर एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। ऐसा एक्स और वाई को पॉजिटिव ही क्यों रखना है? क्योंकि पॉजिटिव में कन्वर्जन क्या रहता है, आसान रहता है, और जो रेंज रहती है उन सब की क्या रहती है, 0 से π/2 रहती है। तो रिजल्ट निकालना भी आसान रहता है 0 से π/2 वाले में रिजल्ट। ठीक है। और एक्स और वाई के लिए जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना भी आपके लिए आसान होगा, ये भी कर सकते हैं ऐसा। चलो, तो अगर एक्स और वाई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना आपको आता है, -x वाली प्रॉपर्टी यूज करके उस माइनस को हटा सकते हैं, है ना। जैसे cos इनवर्स -3/4 को लिख सकते हैं आप पाई माइनस cos इनवर्स 3/4। वहीं sin इनवर्स -3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स 3/4। चलिए, तो कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे, वो हम लिस्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, इन फॉर्मूलों को रखना है याद।
है ना, जैसे हम अभी करने जा रहे थे कि जो अभी एक क्वेश्चन है इसका दूसरा भी तरीका है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, वो अभी हम देखेंगे, अभी पढ़ने जा रहे हैं, वही हेडिंग है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्या, आईटीएफ। पहला जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं देखिए वो है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, सर कल के टेस्ट में कंप्लीट आईटीएफ आएगा। कल के टेस्ट में सिर्फ फंक्शन एंड आईटीएफ आएगा। आईटीएफ कहाँ तक, जहां तक आज पढ़ाएंगे, ऐसा मैट्रिसेस नहीं है जिस पर, ऐसा है ठीक है। क्या? सिलेबस में तो हाँ वो बाय मिस्टेक चला गया था वो। और डिटर्मिनेंट? मैट्रिसेस नहीं आएगा। मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट नहीं है, सिर्फ फंक्शन एंड आईटीएफ है। अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, फंक्शन एंड आईटीएफ की। सर आज रिवाइज करके रख सकते हैं। आज रिवाइज कर सकते हैं, कल अगर 4 बजे से टेस्ट है तो कल भी टाइम है, लेकिन कल के भरोसे पे नहीं रहना, आज ही कर लेना है। श्रीलंका से सीरीज है कल तो। कल अगर टाइम मिलता है तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ऐसा। तो श्रीलंका से सीरीज है कल तो पेपर देने के बाद देख लीजिएगा। 3 बजे से है, साइन 1 घंटा देख लेंगे। साइन नहीं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स। थोड़े से फॉर्मूले आपको लगेगा कि याद रखना इसमें टफ है, लेकिन उसका भी उपाय है। पहले आप लिखिए हमारे साथ, x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स और y तो पहले ही बोल रखा है कि कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है जी। एंड इसमें साथ साथ एक और कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1, तब जाके साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इसके बराबर आएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो है इसका क्या है, पाई माइनस ऑफ ये पूरा है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसमें कंडीशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसा है ना। एक्स वाई तो अंडरस्टूड है क्या, इसको याद कैसे रखोगे इतना टफ? हाँ पहले लिखो तो सही, याद तो रखना ही पड़ेगा। अगर इसको कोई याद नहीं रखना चाहता है तो भी काम हो जाएगा आपका। कैसे, अभी लिखते चलिए ना, हम बताते हैं। अभी सेकंड लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। फ्लैश की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन उसमें जैसे इसकी 2 डेफिनेशन आ रही है ना, उसमें एक ही आएगा। इसके 2 फॉर्मूले आ रहे हैं, उसमें 2 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप लिखिए इसमें 2 क्यों आ रही है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले सेकंड लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई इंटू रूट 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, वेर एक्स और वाई ग्रेटर देन 0। सिर्फ एक ही ब्रांच। थर्ड इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड फोर्थ इज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। इसमें फिर 2 डेफिनेशन, cos इनवर्स xy प्लस
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर when x is less than y. और सेकेंड डेफिनेशन इज माइनस का cos इनवर्स when x is greater than y. ऐसा तो ये चार जो है, अभी दो और हैं। कौन से? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। पहले हम इन चारों को आगे समझते हैं, फिर वो उस पे जाएंगे। चलिए, तो पहले बताओ, प्रूफ बताना है इसका। प्रूफ थोड़ा सा बड़ा है, फर्स्ट वाले का बता देते हैं। चलो प्रूफ एक, तो प्रूफ देख लीजिए इसका। बड़ा है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है प्रूफ। फर्स्ट कौन वाले का देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट वाला क्या था? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? व्हेन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। x और y सब में देखो पॉजिटिव है, हमने पहले ही लिख दिया है। कहीं पे अगर यहाँ पे देखो नहीं लिखा है x y पॉजिटिव, तो ये अंडरस्टूड है। जैसे इसमें वाले में भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी अंडरस्टूड है कि x और y जो दोनों हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव। प्रूफ फर्स्ट वाले का हम देख रहे हैं, समझिए। तो प्रूफ करने के लिए वही जो आप तक जो करते आ रहे हैं, इनवर्स को क्या बोल दो? साइन इनवर्स x को a बोल दिया, साइन इनवर्स y को b बोल देते हैं। तो लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या? a। फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स x बराबर क्या? a। ठीक है। एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या? b। अच्छा, साइन इनवर्स x बराबर a बोला है, तो कोई बता सकता है क्या a की रेंज क्या है? a की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई माइनस 1 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 देखो a की रेंज 0 से पाई बाई 2 से होगी? हाँ, 0 से पाई 2। यहाँ पे बोल रखा है ना कि x और y जो है वो कैसे हैं? ग्रेटर देन 0 है जी। x और y जो है वो कैसे हैं? ग्रेटर देन 0 है। तो x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू पूरी नहीं आएगी माइनस पाई बाई 2। अगर x पॉजिटिव होता है तो हमने बता रखा है कि सारे ITF की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 0 से क्या? पाई बाई 2। ऐसा ये आपको समझ में आना चाहिए, ये वाला स्टेप। a जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई बाई 2 तक होगा। अच्छा, 0 कब होगा? जब x 0 होगा। तो चलो हम यहाँ पे लगा भी देते हैं कि x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो a बिलोंग्स टू क्या? 0 से पाई बाई 2। b कहाँ से कहाँ तक होगा? b भी क्या होगा? सेम होगा सर, से पाई बाई 2 होगा। ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स x को a बोला है, साइन इनवर्स y को b बोला है, तो साइन a कितना आएगा यहाँ से? साइन a इज x एंड साइन y इज b। अच्छा, a और b ये है, a और b आ गया ना यहाँ, ये a मान लेते हैं, इसका b। a और b की रेंज निकाली तो a प्लस b की रेंज कितनी आएगी? a प्लस b अगर यहाँ पे निकाल लें हम साथ में, और 0 से a प्लस पाई b की रेंज क्या आ जाएगी? 0 से पाई, जोड़ेंगे तो 0 से पाई। ठीक है। और साइन इनवर्स x a है, तो यहाँ से साइन a कितना हो जाएगा? x। साइन b कितना हो जाएगा? y। ठीक है। अब देखो क्या प्रूफ करना है? a प्लस बी बराबर, इसको a बोला है, इसको b बोला है, और वी हैव टू प्रूफ a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स समथिंग। तो बताओ हम किसकी वैल्यू निकालें? a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स समथिंग प्रूफ करना है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन a प्लस बी की निकालेंगे। जिससे क्या प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स जो भी आएगा साइन a प्लस बी की वैल्यू। सारी बात समझ में करें
ये प्रूफ करना है, इसको ए बोला है, इसको बी बोला है, तो एक तरह से क्या प्रूफ करना है आपको, ए प्लस बी बराबर क्या, साइन इनवर्स समथिंग प्रूफ करना है ये यहाँ पे ऐसा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, और साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो भी आएगी तो ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं ना फिर क्या, साइन इनवर्स ये जो भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपने मन से फाइंड करेंगे क्या, साइन ए प्लस बी की वैल्यू, जिससे फिर ए प्लस बी हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा जी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी sin a plus cos a sin b। प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा। तो साइन ए इज व्हाट एक्स, कॉस बी कितना आएगा, साइन बी वाई है तो कॉस बी कितना आएगा, कॉस बी इज रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस से साइन ए अगर एक्स है तो कॉस से कितना जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी इज वाई। तो कुल मिला के साइन ए प्लस बी जो आ गया अपना, वो कितना आ गया, तो साइन ए प्लस बी जो आ गया यहाँ पे है ना, कितना आ गया, ये आ गया जी। अब देखो ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देंगे, सही तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स ए बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था, ए था। तो कहीं पे समझो यहाँ पे कि साइन एक्स बराबर कहीं पे y लिखा हुआ है ना, ऐसा। तो x बराबर क्या लिखते हैं यहाँ से हम, साइन इनवर्स y लिखते हैं। तो उसी को कहने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर दो, साइन को, इस साइन को हटाना है तो दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई कर लिया, तो साइन इनवर्स क्योंकि वहां से देखो ये स्टेप अगर कोई लिखता है ना कि ए प्लस बी बराबर, ये स्टेप से ऐसे है कि ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला टर्म, तो ये गलत है। क्यों गलत है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो साइन इनवर्स समथिंग आ गया ये, और इसकी वैल्यू जो भी रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से π/2 रहेगी। क्यों, क्योंकि जो समथिंग है वो पॉजिटिव है अपने आप में, रूट भी पॉजिटिव, एक्स और वाई भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में आएगी, लेकिन ए प्लस बी 0 से π/2 के बीच में नहीं है। देखो ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई है ना, ए प्लस बी जो है वो 0 से पाई है। तो यहाँ से अगर कोई विद्यार्थी स्टेप लिखता है तो ये लिखना क्या है, एक तरह से गलत है। तो गलत ना हो उसके लिए दोनों तरफ क्या अप्लाई कर लिया हमने, बताइए, साइन इनवर्स अप्लाई कर लिया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, देखो इनवर्स बाहर है, इनवर्स बाहर है जी, तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। इनवर्स अंदर हो तो डायरेक्ट हटा दो साइन साइन इनवर्स को, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स साइन इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए, -1 से होना चाहिए। लेकिन जब इनवर्स बाहर हो तो साइन इनवर्स साइन एक्स ऑलवेज एक्स नहीं आता है, ये पता होगा आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो ऑलवेज एक्स नहीं आता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब आता है, जब एक्स -90 से 90 हो। तो क्या ए प्लस बी -90 से 90 के बीच में है क्या, नहीं, ये तो 90 से भी ज्यादा आ रहा है ए प्लस बी में। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, समझो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बना लो। कब, एक्स कहाँ से कहाँ तक है जी, देखो एक्स के बारे में, एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई 0 से के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में आप साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, समझो। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा आता है ना, ये 0 ये π/2। आप कहेंगे ऐसा थोड़ी आता है, साइन इनवर्स तो ऐसा आता था, ऐसा आता था साइन इनवर्स साइन एक्स। तो हमें बनाना है 0 से पाई तक, इसलिए इतना ही बनाया है पोर्शन, ये इधर नहीं खींचा, एक्सटेंड नहीं किया है। चलो कर ही देते हैं, हमें सिर्फ देखना था कि इसमें 0 से पाई के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन एक्स है ना जी, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये रहा।
अब बताओ 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसकी इस लाइन की इक्वेशन कितनी है? इस लाइन की इक्वेशन इस वाले की सबको पता है, ये x है, y बराबर क्या है? x है। इस लाइन की इक्वेशन कौन बताएगा? -x plus pi माइनस एक्स plus प्लस pi. पाई, यस। साइन बाय साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे? -x, ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में इस वाली लाइन की इक्वेशन जो आएगी वो -x, क्योंकि स्लोप एंगल जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप नेगेटिव होगा -1, और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, या फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में जैसे लिखते थे आप क्लास 11 में, वहां से लिखेंगे तो यही आएगा। 2-3 तरीके बताए हुए थे आपको वहां पे, तो ये आ गया। अब साइन इनवर्स साइन एक्स समझो, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स को, साइन इनवर्स साइन एक्स जो है एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स है आपका 0 से पाई तक, तो एक्स 0 से पाई में दो डेफिनेशन है साइन इनवर्स साइन एक्स की। साइन इनवर्स साइन एक्स में अगर एक्स 0 से पाई है, एक्स 0 से पाई तक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की दो डेफिनेशन है 0 से पाई में। एक तो क्या है? एक्स के बराबर है, कब? जब एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाए? 0 से पाई बाय 2, और दूसरा है पाई माइनस एक्स के बराबर है, कब? जब एक्स पाई बाय 2 से पाई के बीच में है। तो साइन वर्स साइन एक्स जो है ना, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि साइन वर्स साइन एक्स जो है, देखो ये तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 0 से पाई के बीच में। तो साइन वर्स साइन एक्स 0 से पाई में, अगर x 0 से पाई बाय 2 तक हो, साइन वर्स साइन एक्स की वैल्यू x ही होगी। साइन वर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए? x होगी अगर ये जो x है वो किसके बिटवीन में हो? इफ x लाइज बिटवीन a प्लस बी बिलोंग्स टू क्या? 0 से पाई बाय 2। यस, 0 से पाई बाय 2। और एक बार साइन वर्स साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा बताइए? पाई माइनस का क्या? x। और x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? a प्लस बी। साइन वर्स साइन एक्स की जो डेफिनेशन है एक बार हो जाएगी पाई माइनस एक्स, कब? जब x कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाय 2 से पाई। जब x जो है वो पाई 2 से 3 पाई बाय 2 हो जाता है जब। पाई बाय 2 से पाई, तो a प्लस बी की वैल्यू जब a प्लस बी कहाँ से कहाँ तक होगा? पाई बाय 2 से पाई, ऐसा। तो ये चीज यहाँ पे समझना है कि साइन वर्स साइन एक्स को यहाँ पे डायरेक्टली x नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि x जो था वो 0 से पाई के बिटवीन में आ रहा है x। तो x 0 से पाई के बिटवीन में है, तो साइन वर्स साइन एक्स की दो डेफिनेशन आएगी। एक तो आएगी x, कब? जब x कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से पाई बाय 2। और एक और डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? पाई माइनस एक्स, जब x पाई बाय 2 से पाई के बिटवीन में होगा। यही से बस आ गया। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी? इसको a बोला था, इसको b बोला था, तो किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को? a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ऐसा। तो a प्लस बी किसके बराबर है? पहला वाले पार्ट में देखो, a प्लस बी बराबर क्या है? यही है ये। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ए का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, बी का मतलब साइन इनवर्स वाई। ये माना था साइन इनवर्स एक्स, बी माना था साइन इनवर्स वाई। तो अब क्या लिखते हैं अगले स्टेप में? अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि ए की जगह रख लो क्या? ए की जगह क्या रख लो भाई? साइन इनवर्स एक्स, और बी की जगह रख लिया साइन इनवर्स वाई। तो पहली डेफिनेशन मिलेगी साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये वाली जो ये तो आ गई पहली डेफिनेशन जो यहाँ पे आपको सामने लिखी हुई दिख रही है। ये कैसे आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। इसको भी समझ लो। देखो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे समझ ले रहे हैं। देखो पहले वाली कंडीशन में क्या है कि a प्लस बी जो है वो क्या है? पाई बाय 2 से, पाई बाय 2 से क्या है बताइए? छोटा है, बोलो। यस सर। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा एक तरह से? लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस क्या? पाई बाय 2 माइनस बी। बी।
दोनों तरफ हमने साइन ले लिया, साइन ए लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस बी। तो साइन ए लेस देन इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। कॉस थीटा, है ना। और साइन ए का मतलब क्या है, एक तरह से देखिए, साइन ए का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे लाते हैं। हाँ, तो अब देखो साइन ए क्या आ गया, साइन ए, साइन लेस देन साइन ए किसको बोला था, साइन ए किसके लिए X. किसके बराबर है, देखो साइन ए इज एक्स, तो साइन ए आ गया यहाँ पे एक्स, कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी, साइन बी वाई था, साइन बी वाई था, तो कॉस बी इज रूट, Root 1 minus y square. है ना। देखो एक्स भी पॉजिटिव है और रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, तो इनिक्वालिटी में अगर दोनों साइड पॉजिटिव टर्म्स हो तो हम वी कैन स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने, है ना। जैसा यहाँ x पे स्क्वायर लेस देन तो स्क्वायरिंग कर लिया, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वो कंडीशन आपको दिखेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या, 1, ऐसा। ठीक है, तो ये बड़ा सा प्रूफ देख रहे हैं इसका। तो साइन वर्सेस साइन वाई की वैल्यू इसके बराबर कब आ रही है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या है, 1 है, ऐसा। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन क्या आई थी इसकी, देखो पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से ए प्लस बी किसके बराबर आएगा, बताओ ए प्लस बी किसके बराबर आएगा जी, ए प्लस बी बराबर आ जाएगा पाई माइनस का ये पूरा साइन इनवर्स इतना, और इसमें a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय 2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा जी कंडीशन में, ऐसा, इस वाले से ऐसा। तो सेकंड डेफिनेशन जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू जो आ जाएगी, सेकंड जो आई डेफिनेशन वो क्या आएगा, पाई माइनस क्या, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू, तो इसका प्रूफ देखने के बाद तो आप ये कह ही देंगे कि बाकी का प्रूफ जानना नहीं है, और वैसे हमने कहा था कि एक ही का प्रूफ बताएंगे कोई एक, तो फर्स्ट वाले का हमने प्रूफ आपको यहाँ पे बता दिया। प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं आएगा कहीं भी, लेकिन समझने के लिए कैसे दो डेफिनेशन आ रहा है वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब प्रूफ नोट करने के बाद अब इन चारों में बताओ कौन सा आपको याद रखना आसान रह रहा है, वही आप याद रखना बस, बाकी याद मत रखना। कौन सा याद रखना आसान है इन चारों में, तो आप कहेंगे सेकंड वाला और थर्ड वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ कोई कंडीशन नहीं है, एक्स और वाई पॉजिटिव है और सिर्फ सिंगल ही डेफिनेशन है, इसमें दो है, इसमें ये से ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0, इसमें ये, तो यही दोनों अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब वो कैसे, मान लो क्वेश्चन आया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स को अभी लास्ट क्लास में सीखा था आपने, साइन इनवर्स एक्स को किस में चेंज कर लोगे आप, Cos में. कॉस इनवर्स एक्स में, यस। साइन इनवर्स एक्स इंटर कन्वर्जन देखा था ना, साइन इनवर्स 3/5 कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 4/5, बोलो। तो साइन इनवर्स एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन इनवर्स वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स वाई में। बस फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये वही लगा लो, ऐसा। यस सर। अब जैसे कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई आया, तो कॉस इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट कर लो, साइन इनवर्स एक्स में, और कॉस इनवर्स वाई को किस में कन्वर्ट कर लो, उससे याद है, चार में याद कर लेंगे. साइन इनवर्स वाई में। और अगर मान लो इन चारों में से कोई भी याद नहीं रखना आपको, तो एक याद रख लो, कौन सा, जो हम लिखने वाले हैं अभी क्वेश्चन करने के बाद, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का जो भी क्वेश्चन आए, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स किस में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, और वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अब देखो सर सारे दूसरी चीज, सारे याद रख सकते हैं बिल्कुल अगर आप चाहें तो, जैसा, लेकिन थोड़ा सा भूलने का चांस रहता है, बट फिर भी एक चीज और हम आपको बताते हैं कि कंफ्यूजन आपको कहाँ पे मतलब होगा कि किसमें दो डेफिनेशन था किसमें सिंगल था, यही मान लो भूल गए, फिर क्या होगा। तो उसको समझो कि किसमें इसमें दो डेफिनेशन क्यों आ रहा है, इसमें एक ही डेफिनेशन से काम क्यों हो जा रहा है, इसमें एक ही डेफिनेशन काम क्यों हो जा रहा है, इसमें दो क्यों आ रहा है। तो उसका भी समझने का तरीका यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक बताइए,
0 से पाई 0 से पाई बाय 2। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से तो पाई बाय जब 2। तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जो रेंज निकल के आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से पाई। कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से पाई। तो सिर्फ एक अकेला साइन इनवर्स लिख देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस साइन इनवर्स से ये लिखना, तो ये वाली वैल्यू तो कहाँ से कहाँ तक देगा? सिर्फ 0 से, ये वाला जो साइन इनवर्स एक्स है इसके अंदर सारे पॉजिटिव है ना, तो ये वाली वैल्यू कहाँ से साइन, ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो कौन सी वैल्यू देगा? 0 से पाई बाय 2 देगा। और इस लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू किसके रूटीन में आ रही थी? 0 से पाई। तो दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 0 से पाई आ रही है और ये सिर्फ अकेला 0 से पाई बाय 2 देगा, तो इसलिए इसमें दो डेफिनेशन की जरूरत पड़ी है। ये अकेले ये जो है वो पूरा हैंडल नहीं कर पाएगा 0 से पाई तक की वैल्यू। ये तो सिर्फ किसके तक, कहाँ से, कौन सी हैंडल कर सकता है? सिर्फ 0 से पाई बाय 2 हैंडल कर सकता है, ये वाली डेफिनेशन ऊपर वाली। लेकिन इसकी जो रेंज थी दोनों की सम, वो 0 से पाई था, तो इसलिए एक और डेफिनेशन की जरूरत पड़ी कि अब देखो पाई में से, सुनो 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 सुनो, तो पाई में से अगर आप 0 से पाई बाय 2 घटाओगे, पाई में से 0 से पाई बाय 2 घटाएंगे तो क्या आएगा इंटरवल? बताइए। पाई से पाई से पाई बाय 2। पाई से क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। और वही तो दो ही तो भाई, इसकी रेंज क्या थी? 0 से पाई। तो ऊपर वाला कहाँ तक वैल्यू को कवर कर रहा है? कहाँ तक वैल्यू? 0 से पाई बाय 2। तो दूसरा ऐसा लिखना पड़ेगा कि वो वैल्यू किसके रूटीन में आ जाए? पाई बाय 2 से, सॉरी उल्टा लिख दिया, पाई बाय 2 से लेकर कहाँ तक? पाई तक। तब जाके ये पूरा रेंज इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो रेंज एक तरह से यहाँ पे कवर होगा। इसलिए यहाँ पे दो डेफिनेशन की जरूरत पड़ रही है। इसमें सिंगल डेफिनेशन से काम क्यों चल गया वो समझो। साइन इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाय 2। क्यों? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। साइन इनवर्स वाई की भी रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाय 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा नहीं लिख देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 0 लिख दिया जी, ये गलत है। इनइक्वालिटीज को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। इनइक्वालिटीज में सब्ट्रैक्शन जो है वो वैलिड नहीं होता। तो फिर कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? कैसे रेंज निकालेंगे इसकी? सिंपल है। अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से, समझो अगर ए, कहाँ लिखें, चलो इधर लिख लेते हैं साइड में। अगर ए 0 से कहाँ तक है? पाई बाय 2 तक है। बी भी 0 से पाई बाय 2 तक है जी। और आपको a माइनस बी पता करना है कहाँ से कहाँ तक होगा। तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, माइनस बी पता कर लो, आगे माइनस बी कर लो। a 0 से पाई बाय 2 है, b भी 0 से पाई बाय 2 है, तो दोनों इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट वैलिड इन इनइक्वालिटी, एडिशन इज वैलिड। तो a माइनस बी को हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि a माइनस बी इज व्हाट? a प्लस ऑफ माइनस बी। यस सर। बोलिए। सही बात है। तो माइनस बी बताओ कितना, कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर b 0 से पाई बाय 2 है तो माइनस बी माइनस इज, पाई बाय 2 से 0। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो a माइनस बी बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस पाई बाय 2 से 2 से पाई बाय 2। पाई बाय 2, ऐसा। और a माइनस बी निकालने का तरीका एक और ऐसे समझ सकते हो कि a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब a की मिनिमम वैल्यू और b की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। a की मिनिमम वैल्यू और b की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, देन वी गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी? कब मिलेगा? जब a की हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे और b की, अरे a की मैक्सिमम रखेंगे और b की मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो ऐसे भी देख सकते थे कि हाँ a माइनस बी इज माइनस पाई बाय 2। और एक ये तरीका आपको बता दिया, कोई भी लगा लो, कैसे भी निकाल लो, समझ लो, मतलब कुल मिला के बाद यहाँ पर। अब देखिए, तो बात ये है कि भाई इसकी रेंज 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? माइनस पाई से पाई बाय 2। और ये भी क्या लिखा हुआ है? देखिए साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसकी भी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो बस एक ही डेफिनेशन यहाँ पे यूज चाहिए, बस ये भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और ये भी साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड की रेंज क्या थी बताइए? 0 से पाई। तो एक अकेला साइन इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई की रूटीन नहीं आ सकती, समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे दो डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको समझ में आ रहा है ऐसे क्या बोल रहे हैं? थर्ड देखो, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक? एक्स पॉजिटिव है तो, एक्स पॉजिटिव है तो सारे आईटीएफ की रेंज 0 से पाई। हाँ, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगी रेंज? 0 से पाई। और कॉस इनवर्स अकेला, कॉस इनवर्स भी 0 से पाई तक की वैल्यू दे सकता है। कॉस इनवर्स की रेंज भी क्या होती है बताइए? 0 से पाई। तो यहाँ भी देखो सिंगल डेफिनेशन आया। यहाँ पे दो डेफिनेशन क्यों? वापस यहाँ पे दिक्कत हो गया क्यों? कैसे देखो कि कॉस इनवर्स एक्स की 0 से पाई बाय 2, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों की 0 से पाई बाय 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
माइनस पाई बाय 2। तो सिर्फ कॉस इनवर्स एक अकेला कॉस इनवर्स लिखेंगे, Zero से कॉस पाई इनवर्स। बाय। हाँ, तो कॉस इनवर्स के अंदर जब ये सारे देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ऐड करेंगे तो भी पॉजिटिव, तो ये तो 0 से पाई बाय 2 तक मिलेगा। तो अकेला हैंडल नहीं कर सकता ना इस पूरे रेंज को, एक और चाहिए आपको। ये तो 0 से पाई बाय 2 तक कर लिया, अब और कौन सी चाहिए? माइनस पाई बाय 2 से 0 करे, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस ऑफ दूसरी डेफिनेशन, ऐसा। अब अगर इस वाले में फोर्थ में किसी को याद रखना है कि किस में पॉजिटिव है किस में निगेटिव, ये वाली कंडीशन अगर याद रखना है, मान लो ये याद हो गया, ये भूल गए, तो ये भी याद रखने का तरीका क्या है वो समझो। भाई क्या कर रहा है? कॉस इनवर्स एक्स माइनस का क्या लिखा हुआ है? ये कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बताओ? जब कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई होगा, है ना। अब कॉस इनवर्स हटाएंगे तो बताइए साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पहले बताया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए? एक्स लेस देन वाई। तो कॉस इनवर्स हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो क्या दिखेगा? एक्स लेस देन वाई। तो वही चीज यहाँ पे दिख भी रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में सिर्फ ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू है, और ये कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू कब आ रही है? जब एक्स लेस देन क्या है? वाई है। तो ये कंडीशन भी आप निकाल सकते हो वैसे कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब कॉस इनवर्स एक्स लेस देन क्या होगा? कॉस इनवर्स वाई होगा, मतलब एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन वाई होगा, ऐसा। अब ये रहा कि ये सब कैसे लिखना है, इसका भी समझ लो, सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में आपको समझ में आ गया कि इसको प्रूफ देखा भी, तो इसको ए माना था, इसको बी माना था, तो कुल मिला के हम किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं बताइए? किसका फॉर्मूला लगाए थे? साइन ए प्लस बी का। हाँ, तो साइन ए प्लस बी का लगाया, तो साइन ए, ये साइन ए लिखा हुआ है, अगर इसको हमने ए बोला तो साइन ए इज एक्स, तो ये साइन ए, और ये क्या लिखा हुआ है? कॉस बी लिखा हुआ है। इसको हमने बी बोला तो साइन बी इज वाई, राइट? साइन बी इज वाई, तो कॉस बी इज √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस फिर प्लस साइन ए कॉस बी प्लस प्लस, तो कॉस ये आ जाएगा ना, कॉस ये आ जाएगा, और साइन भी आ जाएगा। अब देखो जैसे इस वाले में किसके फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी का लगाएंगे, है ना। प्रूफ अगर करेंगे तो इसको ए बोल देंगे, इसको क्या बोला? बी। और किसका फॉर्मूला लगाएंगे आप? साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए कितना है भाई? साइन इनवर्स एक्स को ए बोला है, तो साइन ए कितना? बोलो, एक्स। साइन इनवर्स वाई को बी बोला है, तो बताओ साइन बी कितना है? वाई है। तो कॉस बी कितना हो जाएगा? √1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा। माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा? साइन ए को एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को ए बोला है, साइन ए एक्स, तो कॉस ए बोलो, साइन बी तो वाई है। तो a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा? a माइनस बी डायरेक्टली यहाँ पे साइन इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये देखो प्रूफ एक लाइन में आ गया यहाँ पे, ऐसा। समझे? साइन इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। साइन ए माइनस बी जो बराबर जो लिखा था ना, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से हटा सकते हैं दोनों को डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि a माइनस बी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बिटवीन में था, अभी तो दिखाया था a माइनस बी की रेंज, ऐसा। ओके, अब देखो इस वाले में इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, ठीक है, ठीक है। तो क्या किसका फॉर्मूला लिखेंगे बताओ? cos a प्लस बी का लिखेंगे, है ना। तभी तो a प्लस बी बराबर cos इनवर्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो cos a प्लस बी पता है क्या क्या होता है? cos a cos b माइनस आता है जी, है ना, माइनस आता है sin a sin b। तो बताओ cos a किसके बराबर आ जाएगा? cos a, cos इनवर्स x को a बोला है, तो cos a इज x, cos b इज y, माइनस sin a हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, और sin b हो जाएगा, यस, सिंपल। देखो तो cos, तो यहाँ ध्यान रखना cos a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या आता है? यहाँ पे प्लस रहता है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और cos a माइनस बी के माइनस की जगह यहाँ पे क्या आता है? प्लस आएगा, ऐसा। ठीक है, तो हमने पूरा एक्सप्लेन देखो कर दिया जी आपको। अब तो देखो फॉर्मूला याद रख ही लेना। हाँ, अब आइए हम करते हैं इन पे सवाल। पहला सवाल जो है आपके सामने आ रहा है,